एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप भी कभी सोचते हैं, काश मैं थोड़ा और देर तक टिक पाता? क्या हर बार ये टेंशन रहता है कि कंट्रोल जल्दी छूट जाएगा? और फिर मेन मोमेंट में दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चलता है, बस इस बार जल्दी मत हो। अगर ऐसा है, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, आप अकेले नहीं हैं। टाइमिंग की चिंता लाखों पुरुषों में कॉमन है, लेकिन अच्छी खबर ये है, इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। और आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल और इजी टिप्स बताने वाली हूँ, जो साइंटिफिकली सपोर्टेड है और रेगुलरली प्रैक्टिस करने पर फर्क डाल सकते हैं। मैं हूँ सिमरन, और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस सिमरन। यहाँ हम ऑकवर्ड टॉपिक्स को भी क्लैरिटी और साइंस के साथ समझते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ देर तक टिकने का नहीं है, ये कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन का टॉपिक है। सबसे पहली और सबसे अंडररेटेड चीज़, आपकी ब्रीदिंग। बहुत सारे पुरुष मेन मोमेंट में अननोइंगली ब्रीदिंग फास्ट या होल्ड कर लेते हैं। फास्ट ब्रीदिंग इक्वल्स नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड। ब्रेथ होल्ड इक्वल्स टेंशन इंक्रीज। टेंशन बढ़ेगी तो ट्रिगर जल्दी होगा। सोल्यूशन, स्लो ब्रीदिंग पैटर्न। 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 to 5 सेकेंड्स एक्सहेल। एंट्री से पहले 30 to 40 सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग करें। आप नोटिस करेंगे एक्साइटमेंट थोड़ा स्टेबल हो जाती है। ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम मोड में रखती है। कंट्रोल मसल से कम, नर्वस सिस्टम से ज्यादा आता है। आपको अपना एक्साइटमेंट लेवल पहचानना सीखना होगा। इमेजिन स्केल 1 से 10 तक। 1 इक्वल्स काम, 5 इक्वल्स कंफर्टेबल अराउजल, 7 इक्वल्स हाई एक्साइटमेंट, 8 इक्वल्स वेरी क्लोज, 9 इक्वल्स ऑलमोस्ट पीक, 10 इक्वल्स रिलीज। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 8 पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है वो अभी 6 पर है। अवेयरनेस मिसिंग है। अगर आप 7 पर पॉज करना सीख लें, तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो सकती है। कंट्रोल लास्ट सेकंड में नहीं सीखा जाता, कंट्रोल मिड लेवल एक्साइटमेंट पर सीखा जाता है। अब तीसरी और बहुत पावरफुल टेक्निक, स्टॉप स्टार्ट मेथड। बहुत लोग सोचते हैं कि कंट्रोल लास्ट मोमेंट में आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। स्टॉप स्टार्ट मेथड क्या है? जब आपका एक्साइटमेंट लेवल 7 या 8 पर पहुंचे, तो पूरी तरह रुक जाएं। 5 to 10 सेकेंड्स पॉज करें, डीप ब्रीदिंग करें, एक्साइटमेंट को वापस 5 to 6 लेवल पर आने दें, फिर धीरे से रिज्यूम करें। इस प्रोसेस को 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। ये ब्रेन को ट्रेन करता है कि एक्साइटमेंट का मतलब इमीडिएट फिनिश नहीं है। पहले कुछ सेशंस में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन 3 to 4 वीक्स की रेगुलर प्रैक्टिस से नोटिसेबल डिफरेंस आता है। बहुत बार टाइमिंग इशू फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। मेन मोमेंट में ब्रेन अचानक सोचता है, अब प्रूव करना है। यही थॉट प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर इक्वल्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स इक्वल्स फास्ट ट्रिगर। माइंडसेट शिफ्ट करें। परफॉर्मेंस नहीं, कनेक्शन। एग्जाम नहीं, एक्सपीरियंस। जब फोकस ड्यूरेशन से हटकर कनेक्शन पर आता है, तो बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है। रिलैक्सेशन इक्वल्स बेटर कंट्रोल। अब पांचवा और लॉन्ग टर्म टिप, लाइफस्टाइल। 70% परफॉर्मेंस ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। अगर स्लीप कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट पुअर है, तो स्टैमिना नेचुरली इम्पैक्ट होगी। इंक्लूड रेगुलर लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या स्क्वाट्स, ओमेगा 3 रिच फूड, पंपकिन सीड्स, प्रॉपर हाइड्रेशन। डेस्क जॉब वालों के लिए खास ध्यान, लॉन्ग सिटिंग पेल्विक एरिया की सर्कुलेशन कम कर सकती है। डेली मूवमेंट जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहते हैं, तो ये फॉलो करें। वीक 1 to 2 ब्रीदिंग अवेयरनेस प्लस अराउजल स्केल ऑब्जर्व करें। वीक 3 to 4 स्टॉप स्टार्ट मेथड प्रैक्टिस करें। वीक 5 to 6 पार्टनर कम्युनिकेशन ऐड करें, प्रेशर रिमूव करें। कंसिस्टेंसी 6 to 8 वीक्स में टाइमिंग इंप्रूव कर सकती है। अगर सिवियर पेन, इरेक्टाइल वीकनेस कंसिस्टेंटली, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस सिम्टम्स, तो डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस साइकोलॉजिकल प्लस कंट्रोल ट्रेनिंग से इंप्रूव होते हैं। रात को ज्यादा देर तक टिकने के 5 इजी टिप्स: स्लो ब्रीदिंग, अराउजल अवेयरनेस, स्टॉप स्टार्ट मेथड, प्रेशर हटाना, हेल्दी लाइफस्टाइल। क्विक फिक्स नहीं, स्किल बिल्ड है। अगर आप जेन्युइनली इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आज से प्रैक्टिस शुरू करें। कमेंट में लिखिए, कंट्रोल पॉसिबल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं सिमरन, और याद रखिए, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल साथ चलते हैं। स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट।